अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है और हमारा ये जो है वो इस टाइम जो है मैंने लास्ट टाइम जो है ना अलविदाई तवाफ़ किया था, क्योंकि इसके 1-2 घंटे के बाद जो है हमने अपना जो है वो होटल भी छोड़ देना था और उसके बाद जो है बस हमारे ड्राइवर आना था और फिर हमारा सफ़र जो है वो दोबारा जद्दा और जद्दा एयरपोर्ट से इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान। यहाँ पर जो है ना बहुत सारी दुआएं जो है ना वो लास्ट मोमेंट में, और दिल इतना परेशान था, इतने इमोशनल मोमेंट्स थे। बिल्कुल खाना काबा के सामने बैठ कर ना बहुत सारे नवाफिल पढ़े, दुआएं की और अल्लाह ताला से ना बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह जी बार बार अपने घर बुला लेना, कि बस जाते जाते मुड़ मुड़ के वो जो काबे को देख रहे थे ना कि बस ये आखिरी मोमेंट है, फिर पता नहीं अल्लाह ज़िंदगी में अस्सलाम नसीब। वालेकुम एवरीवन। तो अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ, फ़जर का टाइम है। बस फ़जर की नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैंने जो है वज़ू वगैरह किया, मैं तैयार हुई हूँ। पैकिंग शैकिंग हम लोगों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल कर ली है और फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आ गया कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। और यकीन करें जाने का भी बहुत दुख है, क्योंकि अल्लाह का घर छोड़ के जाना, इतनी पाक और इतनी मुक़द्दस जगह को छोड़ के जाना भी जो है ना आपका बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन अपने घर जाने की भी बहुत सारी खुशी है कि भाई अपनी फ़ैमिली बहुत मिस कर रही थी मैं अपने घर को, अपनी फ़ैमिली को। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना जाना उम्रा, हमारी दुआओं को, हमारी इबादत को कबूल करे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम दोबारा आएँ अल्लाह ताला के घर, और अल्लाह ताला हमें हम सबको दोबारा अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। तो बस मैं रेडी हुई थी, नमाज़ से फ़जर पढ़ने लगी थी, तो बस अज़ान हुई थी, क्योंकि हमारी तो कुछ ही देर में जो है गाड़ी आ जाएगी, हम लोग जद्दा एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह। और मैं आपको जो है ना जाते जाते जो एक दफ़ा फिर जो है ना व्यू दिखाती हूँ काबे का। हाँ जी, तो ये देखें माशाल्लाह सफ़े जो हैं वो बिछी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नमाज की तैयारी हो गई है। बस अज़ान जो है वो हो गई है और जमात होने लगी है, नमाज़ पढ़ने लगे हैं। और आप इस व्यू को देखिए, हम तो इस व्यू को ना बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हमारा जब ज़रा सा दिल होता है ना तो हम आकर बस सारा दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा आकर जो है ना वो काबे का दीदार करते हैं। और बस ये जो है बस लास्ट मोमेंट है और इसके बस बाद थोड़ी देर में ही हम लोग निकलने लगे हैं। चलें जल्दी से मैं भी फ़जर नमाज़ अदा करती हूँ और फिर निकलती हैं। हाँ जी, तो हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग वगैरह हो गई थी और यहाँ पर बस सामान वगैरह बुक हो गया था। कुछ ही देर में जो है वो हमारी फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए। दिल बहुत उदास भी था, क्योंकि बहुत प्यारी जगह को छोड़ के जा रहे थे और अपने घर वालों से मिलने की खुशी भी थी। खैर के काफ़ी दिनों के बाद जो अपने घर वालों से मिलेंगे। और ये जो है ना सामने हमारा जहाज़ खड़ा है और बस जो है हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही जो है वो एंट्री होती है और हम लोग जो है वो अपनी अपनी सीटों पे बैठते हैं। और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बस जो है हमारे सफ़र का आगाज़ होने लगा है और अल्लाह ताला जो है हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा आसान करे और इंशाल्लाह। और इस एयरलाइन के साथ भी हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अभी देखते हैं कि आगे जो है वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ पर जो है खैर जहाज़ जो है वो हमारा अपनी उड़ान भर चुका था और कुछ ही देर के बाद जो है उन्होंने हमें खाना सर्व किया। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज़ बस नॉर्मल सा था, लेकिन अल्लाह ताला की। और यहाँ पर जो है बस कुछ ही घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया था। 4 साढ़े 4 घंटे की फ़्लाइट थी। आधा सफ़र हमारा यहाँ पे तय हो चुका था और आधा जो सफ़र है वो जो है हमारा बस रह गया था। और यहाँ पर जो है ना खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी लैंडिंग होगी और यहाँ पर हम जो है ना अपना सामान, यहाँ पे हमारी आब ज़मज़म की जो है सामान हमारा आ गया था और यहाँ पर आब ज़मज़म की जो बोतलें हैं ना उसका वेट कर रहे थे हम कि बस वो जो है ना हम सब की आ जाए और फिर इंशाल्लाह। क्योंकि बड़ी जो है एक्साइटमेंट थी यहाँ पर जो है। खैर सफ़र से काफ़ी थके हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा अपना फेस जो है वो फ्रेश वगैरह कर लेती हैं। तो मैं यहाँ पर वॉशरूम आई थी फ़्रेश होने के लिए। और यहाँ पर जो है ना जैसे ही मैं बाहर निकली और हमें इतना प्यारा जो है ना सरप्राइज़ मिला। मेरी बहन, मेरी भांजियाँ और मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो भी आए हुए थे और यहाँ पर वो हमारे लिए फूल लेके खड़े थे। और जब मैंने देखा ना, अब यकीन करें बिल्कुल अनप्लान सरप्राइज़ जो है ना हमें मिला, बिल्कुल हमारे माइंड में भी नहीं था कि वो लोग आए हों। मेरा उम्रे का जो है ना वो सफ़र बहुत अच्छा रहा। घर में गेस्ट भी थे और मेहमानों का भी आना जाना था। मेरे फैमिली, हमारे फैमिली फ्रेंड्स के जो लोग हैं वो हमें मिलने के लिए आते थे और बहुत अच्छा भी लगता था कि उनकी मोहब्बत है इतनी। और बहुत सारे जो हैं वो मुझे गिफ्ट भी मिले थे, उसकी भी अनबॉक्सिंग करनी थी। और कितने दिन हो गए ना मुझे बिल्कुल कुछ, हालांकि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके जो है व्लॉग्स भी नहीं आ रही हैं। और मैंने कहा कि अब जो है अब आगे इंशाल्लाह अब काफ़ी दिन रेस्ट कर लिया है
और वैसे भी आपको ना आप एक ऐसी जगह से आए थे ना कि आपका दिल ही नहीं करता। जब अल्लाह के घर से आते हैं ना तो ये दुनियावी चीज़ों से आपका दिल ऑल ऑटोमेटिक बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं कैमरे से जो है वो व्लॉग शूट करूं, लेकिन दिल ही नहीं किया, क्योंकि आपका ना किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता और आप बहुत सारी चीज़ों को मिस करती हैं। अल्लाह के घर से आपकी वापसी और इतनी प्यारी जगह से जब आप वापस आते हैं तो डेफ़िनेटली आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। और यही हालत मेरी भी थी। काफ़ी दिन जो है मैं नींद में सोती भी थी तो मैं देखती थी कि जैसे मैं तवाफ़ कर रही हूँ और आँखों कानों में अज़ानों की आवाज़ सुनाई देती थी, और उसके अलावा मस्जिद नबवी, सैन हरम, सब चीज़ों को मैं बहुत मिस करती थी। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारा आना जाना कबूल करे, हमारी दुआएं जो हमने लोगों के हक़ में की और सबके लिए की, अल्लाह ताला हमारे समेत सबकी दुआओं को, मेरी दुआओं को कबूल करे। और अल्लाह ताला बार बार सबको अपने घर की जो है ना, इतनी खूबसूरत जगह है ना, मैं कहती हूँ जब आप उस जगह जाती हैं ना तो फिर आप कहते हैं कि इस जगह से प्यारी तो दुनिया में कोई जगह नहीं है। फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी ख्वाहिशात रहती हैं, आप कहते हैं अल्लाह जी बस अपने घर बुला, बार बार बुला, क्योंकि अल्लाह ताला अपने घर आपको अपने मेहमान के तौर पे बुलाता है। और वहाँ पे जब आपको इतनी आसानियाँ मिलती हैं, ऐसे लगता है कि अब अल्लाह के मेहमान बन के गए हैं। और बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत अच्छा सफ़र था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर हर कदम पे बहुत सारी आसानियाँ रखी थी और बहुत। हाँ जी, तो मैंने कहा कि मुझे जो गिफ्ट्स मिले हैं ना, ड्रेसेस प्यारे प्यारे, मेरी फैमिली में भी दिए हैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी लेके आई हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूँ। और ये देखें, ये खूबसूरत सर्दी जो सर्दियाँ हैं तो ज़्यादातर विंटर्स के ही मिले हैं। और मैं ना अम्मी को हंस रही थी, मैंने कहा मुझे तो जो है ना इस सीज़न में बिल्कुल शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से, इतने ड्रेस। ये देखें बहुत खूबसूरत सा जो है ना वो ब्लैक कलर, ये मेरी भाभी की जो है वो मामी है मेरे लिए ड्रेस लेके आई थी। एक ड्रेस ये है और ये देखें ये मेरी सिस्टर जो है वो लाहौर से आई थी, क्योंकि वो तो हमें एयरपोर्ट पे मिलने आई थी, तो ये वो मेरे लिए ड्रेस लेके आई। बहुत प्यारा कलर है, मुझे जो है ना थोड़े डार्क डार्क कलर ही पसंद है और मैं ना ज़्यादा लाइट कलर नहीं पसंद करती। कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में कहीं और मैंने भी रख भी दिए हैं टैची में, क्योंकि कुछ तो है वो लाइट सा कपड़ा था, यानी कि दो ठंडे मीठे दोनों मौसम में पहनने वाला, ठंडी और गर्मी में। ये जो है मेरी भाभी की जो है फ्रेंड है और सोनिया वो लेके आई थी। थैंक यू सोनिया, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं। वैसे भी मैंने उनको थैंक यू बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे व्लॉग वगैरह भी देखती हैं और ये उनकी मोहब्बत है। और थैंक यू सो मच, मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया था। और भी ड्रेसेस थे वो मैंने ना फ़िलहाल जो है वो टैची में रख दी है। मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी, तो बस मैंने जो है वो ये ड्रेसेस निकाले थे। मैंने कहा आपके साथ अनबॉक्सिंग भी कर लूँगी। मेरी खाला भी लेके आई थी मेरे लिए ड्रेस।